फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानने वाले हैं जो पूरी दुनिया से सबसे अलग है। यहाँ का ऐसा हाल है कि जब यहाँ के रूलर आते हैं तो सब अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। इस देश में आपको एक भी मैकडॉनल्ड्स नजर नहीं आई। इस देश में आपको पीने के लिए कहीं कोक भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप इंटरनेट भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। आज हम एक एशिया के ऐसी कंट्री के बारे में जानेंगे जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। मैं आप सबको ये भी बताऊंगा कि इस देश को क्यों कहा जाता है कि दुनिया का सबसे रहस्यमय कंट्री है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो वेल गाइस, इस कंट्रीज के अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसकी स्थापना कोरिया के उत्तरी भाग में सोवियत यूनियन की सहायता से 9 सितंबर 1948 को जापान के लंबे कब्जे के बाद की गई थी। यूएन डेटा के अकॉर्डिंग इस देश की टोटल पॉपुलेशन है 2 करोड़ 58 लाख, जो कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन के 0.33% के बराबर है। वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इस देश का रैंक 54th नंबर पर आता है और नॉर्थ कोरिया देश की कुल लैंड एरिया है 1,20,540 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ के 70% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 30% लोग गांव में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूं, नॉर्थ कोरिया खुद को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहता है, जबकि वहां पर डेमोक्रेटिक नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ के सब लोग तानाशाह किम जोंग उन के गुलाम हैं। कहा जाता है कि यहाँ का एक भी पत्ता इस तानाशाह के बिना नहीं हिलता। इस देश में ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई भी कानून नहीं चलता है। ये दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जहाँ इंटरनेट बैन है। यहाँ पर आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हो। कहा जाता है कि वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी इंटरनेट एक्सेस करने पर भी पाबंदी है। सिर्फ किम जोंग उन के परमिशन से ही इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। वेल गाइस, आप समझ सकते हो कि यहाँ का किस तरह का माहौल होगा। आज के जमाने में बिना इंटरनेट के लोग कैसे रह सकते हैं। इस तरह की बेकार नियम सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही एग्जिस्ट करती है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि नॉर्थ कोरिया के लोग अपने शहर को छोड़कर पड़ोस के शहर में भी नहीं जा सकते हैं। अगर कोई इंसान अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाता है तो उसे सजा दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ का एक भी पत्ता किम के बिना नहीं हिल सकता है। तो आप समझ जाइए गाइस, यहाँ के लोगों का क्या हाल होगा और कैसे रहते होंगे। और यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। वेल फ्रेंड्स, जब बात आती है इस नॉर्थ कोरिया देश की, तो आपको बता दूं कि इस देश के बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि जब यही बच्चे 5th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो यही बच्चों को स्कूल में ही मजदूरी और काम काज को भी सिखाया जाता है। जी हाँ, ये बातें बिल्कुल सच है। बच्चे बाकी सब्जेक्ट में फेल हो या पास, लेकिन मजदूरी वाली सब्जेक्ट में पास होना बिल्कुल मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 ही टीवी चैनल्स है। आपको ये सुन के हैरानी होगी, ये 3 चैनल्स यहाँ के सरकारी चैनल्स है। तो गाइस, आप यहाँ पर बाहर के चैनल को सर्च भी नहीं कर सकते हो। और इस चैनल पर नॉर्थ कोरिया के बारे में कोई भी गलत कमेंट्स या गलत फीडबैक दिखाना या गरीबी को दिखाना बिल्कुल मना है। इन चैनलों में सिर्फ तानाशाह किम की तारीफ की जाती है। इस देश में सब कुछ अलग ही लेवल में है। लगता है जैसे नॉर्थ कोरिया इस पृथ्वी का हिस्सा है ही नहीं, बल्कि कोई दूसरी ग्रह का हिस्सा हो। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसमें हमें ये पता चला कि हमारा देश दुनिया का सबसे महान और अच्छा देश है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपको सुनकर हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। क्या आप जानते हो, इस देश में हर इंसान के घर पर किम और उनके पिता की तस्वीर टंगी होती है। कहा जाता है कि सबको उनकी तस्वीर के आगे झुकना होता है, लेकिन अगर किसी के घर पर आग लगी और उसने अपने फैमिली को बचा लिया तो समझिए उसका बचना उसके मरने के बराबर ही है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि यहाँ पर अगर किसी के घर पर आग लगती है तो आपको सबसे पहले किम और उसके पिता की तस्वीर सबसे पहले सुरक्षित करनी होती है। उसके बाद ही आप अपने फैमिली को बचा पाओगे। मतलब किसी भी हाल में इनकी फोटो नहीं जलनी चाहिए। इतनी सारी रूल्स को कोई सोच कर भी मर जाए। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि यहाँ के लोगों को अमेरिका के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग अमेरिका से इतनी नफरत करते हैं कि यहाँ पर कोक पीने पर भी बैन लगा हुआ है। जी हाँ, उस देश में कोई भी कोक जैसी ड्रिंक नहीं पी सकता है और यहाँ पर को मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट भी नजर नहीं आएगा, जो कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया का नियम है।
वेल फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया देश में काफी गरीबी है और आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर अक्सर रात को लाइट्स रहती ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा भी होगा कि आज के जमाने में कोई ऐसा देश भी है जहां इलेक्ट्रिसिटी ना हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया में हर रात सबको अंधेरे में ही रहना होता है। यहाँ पर इतनी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन नहीं है कि सभी को लाइट दिया जा सके। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यहाँ पर इलेक्शन के नाम पर होता है मजाक। यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो किम की पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को चुन सके। लेकिन फ्रेंड्स, ये अजीब सी बात नहीं है। जब लोगों को आपने ऑप्शन ही नहीं देना है तो फिर इलेक्शन कराने का मतलब ही क्या है? वेल फ्रेंड्स, यहाँ की लॉ भी बिल्कुल अलग ही तरीका का है। यहाँ कोई गलती से नियम कानून को गलती से भी तोड़ा तो उसे सजा नहीं मिलती है, बल्कि उनकी 3 जनरेशन को सजा मिलती है। मतलब कि उनकी दादा दादी, मम्मी पापा और खुद। आपको अंदाजा लग गया होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सरवाइव करना कितना कठिन है। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ का कोई भी आदमी अपना मर्जी का हेयर कट भी नहीं कटवा सकता। यहाँ पर जो सरकार ने 10 हेयर कट दिए हैं उन्हीं में से आपको कटवाना है। यहाँ की कोई भी लड़की वेस्टर्न स्टाइल के कपड़ों को नहीं पहन सकती है। यहाँ पर कोई भी ब्लू जीन्स नहीं पहन सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि ब्लू जीन्स अमेरिका का साइन माना जाता है। फ्रेंड्स, इस देश का करेंसी है KPW, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ कोरियन वॉन। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग खुद को नॉर्थ कोरियंस भी नहीं कहते हैं। आपको ये भी बता दूं कि प्योंगयांग स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस स्टेडियम की खास बात यह है कि ये दुनिया के सबसे लार्जेस्ट सीटिंग कैपेसिटी को फुलफिल करता है। इस स्टेडियम की टोटल सीटिंग कैपेसिटी है 1,50,000। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।